एक गांव में एक प्रसिद्ध कथावाचक पधारे हुए थे। गांव के अंत में जो बड़ा सा मैदान था वही उनके लिए एक तंबू लगाया गया था। कथावाचक की कथन शैली अत्यंत आकर्षक थी। वे वेद पुराणों के विभिन्न प्रसंगों को बड़े ही रोचक ढंग से प्रस्तुत करते थे। उनके सत्संग और प्रवचन सुनने के लिए हर दिन बड़ी भीड़ उमड़ती थी। गांव के प्रधान माधो सिंह भी रोज उनके प्रवचन में सम्मिलित होते थे। इस बीच माधो सिंह ने गौर किया कि उनके गांव का रघु तंबू के आसपास ही मंडराता रहता था, पर कभी भी अंदर कथा सुनने नहीं जाता था। कथा का अंतिम दिन था। माधो सिंह ने रघु को पास बुलाकर कहा, दिन भर आवारागर्दी करते रहते हो, अंदर इतने सुंदर प्रवचन हो रहे हैं, कभी सुनने की कोशिश की है? चलो आज मेरे साथ चलो। रघु कुछ हिचकिचाया पर ताऊ के दबाव में अंदर चला गया। उस दिन कथावाचक कह रहे थे, कभी क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। मुझे ही देखिए, मैं विभिन्न गांवों में जाकर प्रवचन देता हूँ, अलग अलग लोगों से मिलता हूँ, पर न तो किसी बात का बुरा मानता हूँ, न ही कभी किसी पर क्रोध करता हूँ। कथा समाप्त होने के बाद लोग अपनी श्रद्धा अनुसार दक्षिणा देकर लौटने लगे। तभी रघु धीरे से माधो सिंह से बोला, ताऊ जी जरा रुकिए, मैं पंडित जी से एक सवाल पूछ कर आता हूँ। माधो सिंह उत्सुकता से देखने लगे कि रघु क्या पूछने जा रहा है। उस समय कथावाचक लोगों द्वारा दी गई दक्षिणा के पैसे गिन रहे थे। रघु ने आगे बढ़कर कहा, महाशय मुझे कुछ पूछना है। कथावाचक ने काम रोककर कहा, हाँ हाँ पूछिए श्रीमान। रघु कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, महाशय मुझे कुछ पूछना है। कथावाचक फिर बोले, हाँ पूछिए श्रीमान। रघु फिर कुछ देर मौन रहा। कथावाचक ने उसकी ओर देखा और फिर अपने काम में लग गए। थोड़ी देर बाद रघु ने फिर कहा, महाशय मुझे कुछ पूछना है। अब की बार कथावाचक भड़क उठे, क्रोध में झुंझलाते हुए बोले, कब से पूछना है कह रहे हो, पर पूछते कुछ नहीं। भागो यहां से, मेरे पास फालतू का समय नहीं है। इतना सुनकर रघु मुस्कुराया। माधो सिंह की ओर मुड़ा और ऊंची आवाज में बोला, देखा ताऊ, इसे कहते हैं क्रोध पर विजय पाना। रघु तो हंसते हुए वहां से चला गया, पर माधो सिंह बस उसकी ओर देखते रह गए, हैरान भी और सोच में भी। कभी कभी सबसे बड़ी सीख सबसे छोटे पल सिखा जाते हैं। क्रोध पर नियंत्रण ही सच्ची साधना है। ज्ञान सुनाना आसान है, पर अपनाना कठिन।